नमस्कार। एसएम एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, पासा डाइस गनिया गणांक से संबंधित, जो बीएसटीसी कांस्टेबल रेलवे पटवार सभी परीक्षाओं के लिए अच्छा है और ये आपको समझ में भी आ जाएगा अगर आप जल्दी से। तो देखो, पासा की बात करते हैं। पासा सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो सामान्य पासा। कौन सा पासा होता है? सामान्य पासा। सामान्य पासा किसे कहते हैं साहब? सामान्य पासा की देखना, मैं पहले ऐसे बना रहा हूं। ये 2, ये 3, ये 5। पासे में अंक 1 2 3 4 5 6 तक के होते हैं। तो पासे में 3 तो दिखाई देते हैं और 3 दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सामान्य पासा है या नहीं है, इसकी कैसे पहचान होगी? इसका पड़ोसी कौन है साहब? 3 का पड़ोसी 2। 3 और 2 को जोड़ लो, कितना आया? 5। इस 3 का पड़ोसी 5 भी है। 3 और 5 को जोड़ लो, कितना आया? 8। इस 5 का पड़ोसी 2 भी है साहब, तो 5 और 2 को भी जोड़ लो, कितना आया? 7। सब जुड़ गया आपस में, पड़ोसी पड़ोसी जुड़ गए। पड़ोसी जुड़ने के बाद देखो कि उनका योग किसनी, इसका योग 7 आ जाए, इसका आ जाए या इसका आ जाए। किसी एक का भी योग 7 आ जाए। अगर इसका योग 7 आ गया, अगर योग 7 आ जाता है, किन्हीं 2 का जोड़ 7 आ जाती है, तो वह कौन सा पासा कहलाता है? सामान्य पासा। तो 7 इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। किसी एक की जोड़ आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ 5 और 4 होता तो 9 हो जाता, ना तो 7 इसमें आया, ना 7 इसमें आया, ना 7 इसमें आया, तो फिर वो सामान्य पासा नहीं होगा। यानी किन्हीं भी 2 निकटवर्ती अंक हैं, 2 निकटवर्ती अंकों को अगर जोड़ दिया जाए और उनका योग 7 आ जाए किसी का भी, तो वह सामान्य पासा कहलाता है। दूसरी चीज ये भी बन सकती है, अब साहब ये कहेंगे कि ये कौन सा पासा है साहब, इसको कैसे जोड़े? ए में बी में सी, नहीं जुड़ेगा। तो ऐसा पासा भी सामान्य पासा कहलाता है, जिसमें आकृतियां हो, प्रतीक हो, ए बी सी डी ई एफ, त्रिभुज, वर्ग ऐसे बना दिए जाते हैं, ऐसे इसको भी सामान्य पासा। ठीक है ना। सामान्य पासे में विपरीत अंक निकालना बाद में सीखेंगे। दूसरा है मानक पासा। सामान्य पासा क्लियर हो क्या? सामान्य पासा का मतलब क्या होता है कि भाई किन्हीं 2 निकटवर्ती पड़ोसियों को जोड़ के देख लो, अंकों का योग 7 आ जाता है, किन्हीं भी 2 का, तो इन दोनों को जोड़ के देख लो, 7 है क्या? 7 आ गया, यानी योग 7 आते हैं, क्या कहते हैं? सामान्य पासा है। और ऐसी आकृतियां भी आ जाती है, तो अभी हम कहते हैं कि सामान्य पासा। मानक पासे की बात करते हैं। तो मानक पासा में क्या होता है साहब? ये मानने की मानक पासा है या नहीं देखते हैं। उसका उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं। अब 3 2 को जोड़ा 5, 4 3 को जोड़ा 7। देखो यहाँ ध्यान रखना, 4 3 7 हो गया, तो यहाँ 7 नहीं होना चाहिए। 7 हो जाता है तो फिर कौन सा आ जाता है? सामान्य। इसका मतलब मैं 6 लिख के देख लेता हूँ। 3 और 2 को जोड़ो 5, 7 नहीं हुआ। 6 और 3 को जोड़ो 9, 7 नहीं हुआ। 6 और 2 को जोड़ो 8, 7 नहीं हुआ। जब उनके निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर योग 7 नहीं आता है, निकटवर्ती पड़ोसियों को जोड़ने पर योग 7 नहीं आता है, तो वह मानक पासा कहलाता है। तो समझ में आ गई? अगर योग 7 आ जाता है किन्हीं 2 को जोड़ने पर, तो सामान्य पासा। अगर योग 7 नहीं आता है किन्हीं 2 को जोड़ने पर, तो वह मानक पासा। मानक पासे का एक निश्चित है विपरीत अंक निकालने का। मानक पासे में जैसे पूछा कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो मानक पासे में हमेशा 1 का विपरीत 6 होगा, यानी योग 7 कर दो। मानक पासे में 1 का विपरीत पूछे, मानक पासे में 1 का विपरीत पूछे, तो मानक पासे में जिसका विपरीत पूछता है उसका और उसका विपरीत अंक दोनों क्या होता है? उनका योग 7 होता है। 1 का विपरीत पूछा तो 1 में कितने जोड़ेंगे तब 7 होगा? 6। 1 का विपरीत 6। अगर 2 का विपरीत पूछा कि भाई 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 में कितने और जोड़ दें कि 7 हो जाए? 5। ऐसे अगर ये पूछे कि 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 3 का विपरीत
क्या होगा 4, क्योंकि 3 और 4 7 हो गए। ऐसे 4 का विपरीत पूछे तो 4 का विपरीत क्या बताएंगे, 4 का विपरीत कितना होगा 3, क्योंकि 4 और 3 का जोड़ कितनी होगी है 7 होगी। ऐसे 5 का विपरीत पूछे तो 2, 6 का विपरीत पूछे तो 1। ये किसमें लागू है, मानक पासे में। जब किन्हीं दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर योग 7 नहीं आता है, 7 नहीं आता है तो मानक पासा कहलाता है। और यदि दो निकटवर्ती पड़ोसियों को जोड़ने पर किन्हीं भी अंकों का योग अगर 7 आ जाता है तो वह सामान्य पासा कहलाता है। योग 7 आ जाता है तो सामान्य, 7 नहीं आता तो मानक, और मानक में विपरीत अंक क्या होगा, उनका योग 7 होना चाहिए। यानी 1 का विपरीत पूछे तो 6 होगा क्योंकि 6 और 1 7 हो गया, 2 का विपरीत पूछे तो 5 होगा क्योंकि 2 और 5 7 हो गया, और 3 का विपरीत पूछे तो 4। ठीक है, अब जो परीक्षा में आने लायक प्रश्न है उस पर बात करते हैं। परीक्षा में आ जाता है एक खुला पासा दे देता है, यहाँ कुछ भी लिख दिया उसने, जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ लिख दिया उसने 5 और यहाँ लिख दिया उसने 6। अब इसमें पूछ लिया कि कौन सा पासा कहलाता है, खुला पासा, है ना। खुले पासे में विपरीत अंक कैसे निकालते हैं। अब ये पूछेगा कि एक का विपरीत क्या होता है, तो खुले पासे में विपरीत अंक निकालने का जो तरीका है, खुले पासे में विपरीत अंक कैसे निकालेंगे, विपरीत अंक, खुले पासे में विपरीत अंक निकालेंगे 1 छोड़कर 1, यानी इसके बाद जो डब्बा आ रहा है या डिब्बा है इसको छोड़ देंगे और इसके बाद क्या आएगा 3। तो खुले पासे में 1 का विपरीत क्या हुआ, 1 का विपरीत क्या हुआ दोस्तों 3। मैंने बताया इसका विपरीत पूछेगा तो इसके अगले वाले डिब्बे को छोड़ना है फिर आगे चलना है, तो क्या आया 3। अब मैं पूछूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 के बाद इस 3 को छोड़ना है और आगे चलना है, तो 2 का विपरीत पूछूंगा तो क्या होगा 4। 2 का विपरीत अगर पूछूं तो क्या होगा दोस्तों, 2 का विपरीत इसको छोड़ के आगे कितना हो गया 4। अब बाद में ये 5 और 6 बचा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। 5 का विपरीत कितना हो गया दोस्तों 6। समझ में। खुले पासे में अगर विपरीत पूछा जाता है तो 1 छोड़ दो, 1 के बाद इस डिब्बे को छोड़ दो 3 का विपरीत पूछे तो 3 का विपरीत यहाँ देखेंगे तो देखो 3 के बाद इसको छोड़ देंगे, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे, तो ऊपर चलो 3 के बाद इसको छोड़ दो ये, तो 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1 के बाद 5 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 5। 2 का विपरीत पूछता है तो 2 के आगे चलो, इसको छोड़ना है, उसके आगे वाला अंक विपरीत अंक होगा। एक और उदाहरण से समझे, ये A B C D E और F, ये भी एक खुला पासा ही है। अब इसमें हमें पूछना है कि A का विपरीत क्या होगा, A का विपरीत क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अब क्या बताया मैंने, A का विपरीत पूछ रहा है, तो A का विपरीत पूछेगा, यहाँ नहीं रुकेंगे, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, तो A का विपरीत क्या हो गया C। A का विपरीत क्या हो गया C। अब मुझे पूछ ले कि B का विपरीत क्या होगा, तो B का विपरीत, अब कहाँ जाऊँ, ये लाइन अलग हो गई, इसकी सीट में होता तो मैं चला जाता। अब B का विपरीत अगर तुम कह दो कि इसको छोड़ दे इसको ले ले, नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक ही लाइन में होता तो ले लेते, ये तो अलग लाइन है। तो यहाँ से तो पता चल गया A का विपरीत C है। अब यहाँ देखते हैं, अगर मैं पूछ लूँ D का विपरीत क्या है, तो D का विपरीत निकालने के लिए इसको छोड़ देंगे, एक डिब्बा छोड़ के आगे बढ़ जाओ, तो D का विपरीत क्या होगा F। D का विपरीत पूछे तो अगले वाले डिब्बे को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, D का विपरीत क्या हो गया F। D का विपरीत, अब क्या बच गया, यहाँ बच गया B और यहाँ क्या बच गया E, तो B का विपरीत क्या हो गया, B का विपरीत। समझ में आ गई, समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। एक और उदाहरण से समझते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। ये एक और देख लें,
1 2 3 4 5 6 हो गए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि u का विपरीत क्या होगा। तो u का विपरीत मैंने बताया, इसके अगले वाले डिब्बे को छोड़ दो और इसके अगले वाले डिब्बे पे पहुंच जाओ, तो u का विपरीत क्या हो गया, q। अगर मैं पूछूं p का विपरीत क्या होगा, तो p के अगले वाले डिब्बे को छोड़ दो और आगे चला जाओ, तो p का विपरीत क्या होगा, r। u का विपरीत इसको छोड़ के आगे q, p का विपरीत इसको छोड़ के आगे r। अगर फिर क्या बच गया, u का विपरीत q हो गया, p का विपरीत r हो गया, अब s और t बच गया, तो s का विपरीत क्या होगा, t। समझ में आ गई। तो ये तो हो गया खुले पासे से विपरीत अंक ज्ञात करना। अब परीक्षा में ये भी आता है कि खुले पासे से बंद पासा बनाना है, तो कौन सा बनेगा। जैसे कौन सा पासा है, खुला पासा। प्रश्न आता है इस खुले पासे से बंद पासा बनाया जाता है, खुले पासे से बंद पासा बनाया जाता है, तो कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, वो पूछेगा। तो खुले पासे से बंद पासा बनाते समय ध्यान रखना है, कभी भी विपरीत अंक उनके पड़ोसी नहीं हो, विपरीत अंक पड़ोसी में नहीं आनी चाहिए, विपरीत अंक पड़ोसी नहीं हो। तो पहले क्या काम करना है, इसका विपरीत निकाल लो, a का विपरीत इसको छोड़ के आगे बढ़ो, इसको नहीं लेना है। इसके बाद क्या आएगा, a का विपरीत क्या हो गया, 3। अगर मैं पूछूं 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत इसको छोड़ के आगे बढ़ो, 2 का विपरीत क्या होगा, 6, और बाकी में बच गया क्या, 4 का विपरीत 5। पहला काम यही है। फिर ऑप्शन देखा हमने कि अब बताइए कि कौन सा बनेगा। ये आ गया। अब ये पूछेगा कि ये खुला पासा है, इससे बंद पासा बना जाएगा, तो कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे देखना, हमने पहले क्या किया, इनके विपरीत अंक निकाले, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5। अब मैंने बताया कि विपरीत यानी बंद पासा बनाना, तो क्या करेंगे, ये जो विपरीत अंक है ये पड़ोसी नहीं होने चाहिए। जैसे 1 का पड़ोसी, 1 का विपरीत क्या है, 3, तो ये 1 और 3 पास में कहीं नजर नहीं आने चाहिए। मुझे यहाँ 1 और 3 पास में नजर आ गया, इसका मतलब ये पासा नहीं बन सकता। और भी 1 और 3 पास में हो तो उसको हटा सकते हैं, तो नहीं है। यहाँ देखो 2 और 6 विपरीत है, 2 और 6 विपरीत है, तो ये पड़ोसी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ 2 और 6 पड़ोसी आ गए, इसलिए ये भी गलत। फिर देखो 2 और 6 और गए, वो तो काट सकते हैं, नहीं है। 4 और 5 ये भी आपस में विपरीत है, तो 4 और 5 ये भी पड़ोसी नहीं होने चाहिए, ये भी पड़ोसी नहीं है। तो उत्तर कौन सा होगा, अपने आप ही ये, क्योंकि 1 का विपरीत तो 2 नहीं है, 2 का भी 4 नहीं है, और 4 का 5 है, पड़ोसी नहीं है। यानी खुले पासे से बंद पासा बनाया जाता है, तो ध्यान रखना कि उनके विपरीत अंक आपस में पड़ोसी नहीं होने चाहिए। तो 1 का विपरीत 3 था, 1 और 3 नहीं आना चाहिए था, यहाँ आ गया, कैंसिल हो गया। 2 का विपरीत 6 था, 2 और 6 आने वाला भी कैंसिल हो गया। 4 का विपरीत 5 था, 4 और 5 आने वाला भी कैंसिल हो गया। समझ में आ गई। एक और उदाहरण से देखते हैं। अब ये कह रहा है कि ये खुला पासा है और इसे बंद पासा बनाने पर कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहला काम इनके विपरीत निकाल लो। तो विपरीत निकाल लो। इसका विपरीत क्या होगा, ये, इसका विपरीत ये हो गया। इसका विपरीत क्या होगा, इसके अगले वाले डिब्बे को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, तो इसका विपरीत क्या हो गया, और इसका विपरीत अपने आप ही क्या हो जाएगा,
ठीक है। अब ऑप्शन में आएगा ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखना, और तीसरा ऑप्शन देखना, और चौथा ऑप्शन है अब यह पूछेगा कि कौन सा पासा बन सकता है। तो यहाँ देखो पहले ये दोनों विपरीत निकाल लिए, विपरीत निकालने के बाद अब देखना कि ये रे पास में नहीं आना चाहिए। तो ये रे कहाँ पास में आ रहा है, तो इस फर्स्ट में आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। और भी कहीं ऐसा आ रहा हो तो देख लो, नहीं आ रहा। त्रिभुज और ओ वाला देखो ये भी विपरीत है, तो ये भी पास में आ गए, ये त्रिभुज रे ओ, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखो त्रिभुज और प्रश्नवाचक वाला, त्रिभुज और प्रश्नवाचक वाला, ये भी विपरीत है, तो पड़ोसी नहीं होने चाहिए। यहाँ पड़ोसी हो गए तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें देखो ये दोनों है क्या, नहीं है। त्रिभुज और ओ है क्या, नहीं है। और ये दोनों है क्या, नहीं है। तो उत्तर कौन सा होगा, ये। तो क्या सीखा हमने आज, एक तो खुला जो पासा होता है उसे विपरीत अंक निकालना। विपरीत अंक कैसे निकालते हैं, इसका विपरीत पूछे तो इसके अगले वाले डिब्बे को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, इसका विपरीत पूछता है तो इसके अगले वाले डिब्बे को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, और बाकी में जो बच गया वो अपने आप में विपरीत हो जाए। दूसरा सीखा कि खुले पासे से बंद पासा बनाया जाता तो किस प्रकार का बनेगा। तो पहले विपरीत अंक निकाल के देख लो, विपरीत अंक निकालने के बाद देखो कि वो उस पासे में पड़ोसी नहीं होने चाहिए। इसका विपरीत ये निकाला था, ये दोनों जहां भी पड़ोसी आ जाते हैं वो पासा नहीं बनेगा। ये और ये जहां नजर आ जाएंगे वो पासा नहीं बनेगा। ये नजर आ जाएंगे वो पासा भी नहीं बनेगा। ये और ये भी नजर आ जाएगा तो ये पासा भी नहीं बनेगा। यानी बंद पासा इस खुले पासे से केवल इसी प्रकार का बन। तो इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आपके रेस्पॉन्स का इंतजार है कि आपको कितना समझ में आया है, और आपको अगर बढ़िया समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम और भी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है आप पर। आप पूरा वीडियो देखेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, और आपके समझ में आना ये महत्वपूर्ण है। समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम वापस एक बार और रिवीजन कर लेंगे। तो समझ में आ गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।